जब भी हमें अपना पुराने लैपटॉप में या फिर पुराने सिस्टम में विंडोज 11 को इंस्टॉल करना होता है तो हम वहाँ पे अपनी जो पेन ड्राइव होती है उसको हम बूटेबल बनाते हैं और बूटेबल बनाते हैं हम रूफूस की सहायता से, क्योंकि रूफूस हमें यहाँ पे इतने सारे बाईपास ऑप्शन देता है जो यहाँ पे कोई भी सॉफ्टवेयर इजिली नहीं देता है। वो चाहे 4 GB की रैम बाईपास हो, वो चाहे TPM 2.0 हो, और वो चाहे यहाँ पे अब यहाँ पे रूफूस ने एक नया फीचर लॉन्च करा है जो कि है यहाँ पे साइलेंट इंस्टॉलेशन का। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो यहाँ पे बीटा वर्जन रूफूस का आया है जो एक हफ्ते पहले ही आया है, उसमें हमें फीचर क्या क्या मिलते हैं, हमें डाउनलोड कैसे करना है, हमें बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनानी है और हमें विंडोज कहां से डाउनलोड करना है। तो ये सब हम इसी वीडियोस में समझेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको अपना क्रोम ओपन कर लेना है और सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे रूफूस। जैसे ही हम अपने कंप्यूटर में लिखेंगे, अपने टैब में लिखेंगे, सबसे पहले हमें इंटर प्रेस करना है। पहली वेबसाइट आएगी, हमें उस पर क्लिक करना है और उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हमें बीटा वर्जन मिल जाएगा जो कि यहाँ पे एक हफ्ते पहले ही यहाँ पे ये रिलीज हुआ है। जस्ट हम इस पर क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद हमें अब चाहिए विंडोज 11 या फिर विंडोज 10 जो भी आपको करना है। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं विंडोज 11 को डाउनलोड। तो डाउनलोड करने के लिए जस्ट हम लिखेंगे अपने टैब में विंडोज 11 डाउनलोड, इंटर प्रेस करेंगे, पहले वेबसाइट आएगी, हम इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा हम नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगा कौन सा वर्जन आपको करना है। तो जस्ट हम यहाँ पे सिलेक्ट डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे आपको विंडोज 11 का मल्टी एडिशन ISO मिल जाएगा, इस पे क्लिक करना है, कंफर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ जाएगा लैंग्वेज आपको क्या चूज करनी है। तो जस्ट हमारा रहता है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, हम इस पे चूज कर लेंगे, कंफर्म करेंगे। अब यहाँ पे जैसे ही हम डाउनलोड पे करेंगे हमारी जो ISO है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अभी मेरे पास कुछ एरर आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। अब यहाँ पे मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखी है अपनी इमेज, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने दोनों सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रखे हैं। अब आपको अपनी लगा लेनी है पेन ड्राइव, और पेन ड्राइव आपके ISO के अकॉर्डिंग होगी। अगर वो आपका ISO 7.5 GB से ज्यादा है तो वहां पे आपको 16 GB की पेन ड्राइव चाहिए, लेकिन वो अगर आपके पास 7 GB से कम है तो आपके यहाँ पे 8 GB की पेन ड्राइव चल जाएगी। तो मेरा ISO अभी के लिए 7.36 GB का है, तो मुझे चाहिए इसके लिए 16 GB की पेन ड्राइव। तो मैंने यहाँ पे 64 GB की पेन ड्राइव ऑलरेडी लगा रखी है। तो जस्ट हम अपने यहाँ पे रूफूस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास आएगा हमारी पेन ड्राइव का नाम, तो वो आपको डिटेक्ट हो जाएगी इजिली। उसके बाद हमें इसमें ISO सिलेक्ट करना है, जहां पे आपका ISO पड़ा है हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है पार्टीशन स्कीम, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ऑलवेज MBR रखना है। अब यहाँ पे ज्यादातर लोग आपको रिकमेंड करेंगे कि आप यहाँ पे GPT रखो, लेकिन मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा आप यहाँ पे MBR रखो, क्योंकि MBR से एक बहुत ही बड़ा फायदा है। अब सपोज आप एक IT पर्सन या फिर आप एक नॉन टेक पर्सन हो, तो यहाँ पे जब आप GPT में रखते हो तो यहाँ पे जो GPT है वो UEFI के लिए होता है। UEFI उन्हीं सिस्टम में सपोर्ट करेगा जो सिस्टम आपके नए हैं। आपके पास यहाँ पे अगर कोई पुराना है उन सिस्टम में ये काम ही नहीं करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे आप MBR चूज करते हो तो MBR यूनिवर्सल होता है, वो यहाँ पे लेगेसी में भी सपोर्ट करता है, वो यहाँ पे UEFI में भी सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे आपके पास नया हार्डवेयर हो पुराना हार्डवेयर हो फर्क नहीं पड़ता, आपको यहाँ पे सिर्फ अपनी पेन ड्राइव बूटेबल बना लेनी है। अब आप जैसे ही किसी भी कंप्यूटर में इंसर्ट करते हो इसको बूटेबल पेन ड्राइव अपनी, तो आपका कंप्यूटर जो भी यहाँ पे सपोर्ट करेगा आपकी पेन ड्राइव उसी फॉर्मेट में चली जाएगी। अगर आपका कंप्यूटर यहाँ पे UEFI सपोर्ट करता है तो आपकी पेन ड्राइव में UEFI लिखा हुआ आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर आपका कंप्यूटर लेगेसी सपोर्ट करता है तो वहां पे UEFI वो हट जाएगा, बस यहाँ पे सिर्फ पेन ड्राइव का नाम शो हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑलवेज रिकमेंडेड है कि आप यहाँ पे MBR में ही अपनी जो बूटेबल पेन ड्राइव है वो फॉर्मेट करो, MBR में ही अपनी बूटेबल पेन ड्राइव को बनाओ। तो ये हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब बस आपको इतना ही करना है, जस्ट आपको यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना है। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे आपको इतने सारे ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज जो आपका कंप्यूटर है उसमें सिर्फ 4 GB की रैम है, आपके पास 8 GB की नहीं है, लेकिन हमें ये बाईपास करना है क्योंकि विंडोज 11 बोलता है मिनिमम आपके पास 8 GB की रैम होनी चाहिए, TPM 2.0 का सपोर्ट होना चाहिए। तो ये दोनों बाईपास सिर्फ हम एक टिक से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का ऑनलाइन अकाउंट बनाने का ऑप्शन आना चाहिए नहीं आना चाहिए वो आप यहाँ पे बाईपास कर सकते हो। आप यहाँ पे क्रिएट लोकल अकाउंट कर सकते हो, जो कि आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो। बेसिकली ये नाम आपका उठा लेगा जो भी आपके PC में है, लेकिन आपको यहाँ पे अगर कुछ भी नाम देना चाहते हो तो यहाँ पे आप इजीली डाल सकते हो अपना नाम। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा जो आपका जो रीजन है वो यहाँ पे आ जाएगा, जो आपके कंप्यूटर में रहेगा वही उठा लेगा ये। उसके बाद जो डिसेबल डेटा कलेक्शन होता है ये जो हमारे पास आता है वो स्किप कर देगा, कोई भी यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट के लिए नहीं आएगा। उसके बाद ऑटोमेटिक का जो भी यहाँ पे इंक्रिप्शन होता है, बिटलॉकर जो ऑटोमेटिकली लग जाता है, बस आपको ऑन करना होता है, वो भी यहाँ पे इजीली हट जाएगा। अब यहाँ पे आता है नया फीचर जो है यहाँ पे वो है डोंट फोर्स कैपिलोट वन ड्राइव आउटलुक फास्ट स्टार्टअप। तो इसको आप यहाँ पे इजीली यहाँ पे डिसेबल कर सकते हो सारा का सारा। अब इसमें आपको नया फीचर एक मिलता है साइलेंट विंडोज 11 को इंस्टॉल करने के लिए। अब आप जैसे ही ये टिक मार्क करोगे तो यहाँ पे जो भी आपकी यहाँ पे
विंडोज होगी वो ऑटोमेटिकली जैसे ही आप अपनी पेन ड्राइव को इंसर्ट कराओगे, बूट कराओगे, ये कुछ भी आपके से ऑप्शन नहीं मांगेगा। वो चाहे कुछ भी ऑप्शन हो, वो चाहे लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए हो, वो चाहे पार्टीशन के लिए हो, कोई भी ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे नहीं आएगा। सारा का सारा ये पूरा का पूरा ये इजिली डिलीट कर देगा सारा पार्टीशन आपका, और यहाँ पे विंडोज इंस्टॉल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मुझे एक डाउट है कि जो हमारा जो डी ड्राइव है वो क्या यहाँ पे फॉर्मेट हो जाएगा या नहीं होगा, यहाँ पे एरर्स आएंगे क्या नहीं आएंगे, वो मैं यहाँ पे आपको आगे बता दूंगा जब मैं अपनी विंडोज को फॉर्मेट करूंगा। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शंस मिल जाते हैं, रिक्वायरमेंट पीसी टारगेट के लिए जो कि बूट लोडर से है, इसको आप मत करना दोनों, बाकी ऊपर के दोनों आप सिलेक्ट कर लेना सारे के सारे और कर देना है आपको ओके। ओके करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। उसके बाद ओके के लिए आएगा तो हम ओके क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओके क्लिक करोगे आपकी जो पेन ड्राइव में जितना भी डेटा होगा वो सारा फॉर्मेट हो जाएगा। तो मेक श्योर कि जो आपकी पेन ड्राइव में कोई भी डेटा ना हो, और अगर आपको कोई भी क्रिटिकल डेटा है वो आपने कॉपी बना ली हो, कॉपी रख ली हो। तो यहाँ पे हमारी जो पेन ड्राइव है वो करीब 12-15 मिनट में ये इजिली यहाँ पे बनके बूटेबल पेन ड्राइव तैयार हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे साइलेंट इंस्टॉल का लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं अपनी पेन ड्राइव का। तो अगर आपको भी करना है तो इजिली इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो बिना कुछ करे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।